कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश और प्रदेश में जिस इवेंट, राजनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंची है, क्या कांग्रेस भी अब इसी इवेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चली है? मुरैना में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तो यही कह रही हैं। यहाँ घाट पर कांग्रेस थी और हुक्का के बीच चर्चा, लेकिन मंच हमेशा की तरह कार्यकर्ता और नेताओं से भरा और निशाने पर रहे बीजेपी से लेकर संघ तक। किसान क्या करेगा? बोनी का समय है, मजबूरी से कहेगा भाई बीज और खाद दे दो, मैं तेरे लिए खेती करता हूँ। किसान बंधुआ बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? किसान बंधुआ बन जाएगा। ये बात समझने की है कि ये कैसे बंधुआ किसानों का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष राजनीति चलती है वो नागपुर से चलती है और उनके बहुत पुराने अध्यक्ष गोलवलकर जी की किताब में लिखा है कि यदि हिंदुस्तान में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को राज्य करना है तो 95% जनता को गरीबी के कगार में पहुंचा दो, तभी आप राज कर पाओगे। अटल जी ने वो काम नहीं किया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में हमारी माली हालत कहां से कहां पहुंचा दी, ये आप घर जाके अपनी बीवी से पूछना। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने होने को है और अब कांग्रेस की घाट पंचायत लगी तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में निशाना साधने में देरी नहीं की। हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। पहले ही दे दी होती तो काय को ये हाल होते, पहले ही इकट्ठे हो जाना। तो अब पछताएं का होते, चिड़िया चुग गई खेत। भोपाल से दिल्ली तक साफ है, न कोई इनको देख रहा है न सुन रहा है। ये अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर एकता का प्रदर्शन करते हैं। जब सरकार में आ जाते हैं तो रथ के पर कच्चे उड़ा देते हैं, अलग अलग दिशा को दौड़ते हैं सारे। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि व्यवस्था जुमलों से नहीं चलती, जमीर से चलती है, जज्बे से चलती है। रही बात खाट पंचायत की, तो खाट पंचायत तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी की थी, जहाँ लड़कों का साथ पसंद है नारा लगाया था, और ऐसी खाट खड़ी हुई कांग्रेस की कि आज तक बिछा नहीं पाए दोबारा से। कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस बंद का आह्वान करती है, उनका मुखिया कमलनाथ गायब रहता है। कांग्रेस ट्रैक्टर रैली करने की घोषणा करती है, खिलौने लेके आ जाती है। मजाक बना के रख दिया राजनीति का। किसान आंदोलन जारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पर इवेंट की राजनीति भी कर ली, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये एकजुटता कब तक? क्योंकि इवेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा कार्यकर्ताओं को भी चुनावी मोड पर रखना होगा। क्या ये हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इवेंट पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। खाट पंचायत के जरिए किसानों को साध पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस का इवेंट पॉलिटिक्स फॉर्मूला होगा सफल? उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी खाट पॉलिटिक्स की तरफ क्यों लौटी कांग्रेस? क्या खाट के जरिए 2023 में दिखेगी कांग्रेस की ठाठ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत दिनों बाद सक्रिय दिखी, और सक्रिय दिखी तो अंदाज एकदम शाही था, अंदाज में एक ठाठ था और ठाठ में खाट थी।
और खाट में अब क्या बात होगी वो देखने लायक रही। हालांकि खाट पंचायत कांग्रेस एक बार उत्तर प्रदेश में कर चुकी थी, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते कुछ अफरा तफरी उसमें हुई, लोग खाट लेकर भागने लगे, तो विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई। लेकिन इस बार कांग्रेस की खटिया बिछी भी थी और कांग्रेस की खटिया पर बैठे हुए किसान और जो ग्रामीण लोग थे वो बड़ा रुतबे से बैठे थे, हुक्का वगैरह भी उसमें दिख रहा है। तो चिलम, तमाकू, हुक्का, खाट और ट्रैक्टर के बीच में राजनीति इस समय फंसी हुई है। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बाहर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं। वैसे तो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, लेकिन बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं। किसानों की जिंदा दिली कम होने का नाम नहीं ले रही है और मुलाकातों के नतीजे नहीं निकल रहे हैं। लेकिन खाट पंचायत पर, नेता मंच पर, मतदाता खाट पर, किसान खाट पर, और खाट में भी बिल्कुल ठाट बाट के साथ पूरा हुक्का चिलम सब रखा हुआ था। साफे पगड़ियां दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कहा कि ये जो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर सिस्टम लेकर आ रहे हैं वो आपको बधुआ बना देगा, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री अजय सिंह जी ने कहा कि ये आपको गरीब बना देंगे, आपकी माली हालत खस्ता कर देंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये भोपाल से लेकर दिल्ली तक कहीं है नहीं, आप प्रासंगिक हैं। और लोकेंद्र जो पाराशर हैं मीडिया प्रभारी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ आता ही नहीं है, कांग्रेस जो बात करती है वो बचकानी बात करती है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि शंकरलाल जी का जो आभा मंडल है, मतलब मोदी जी ने शायद शंकरलाल जी को देख लिया होगा पहले कभी। भाई साहब प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब। तो गूंज नहीं रहा है शंकर जी के, ऐसा दिख नहीं रहा है जैसा आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है कि हो रहा हो जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर के किसान और जवान तुम्हारे आपके नाम पर खड़े हो जाएं, विरोध में खड़े हो रहे हैं। हालांकि जवानों के लिए आपने 1 रैंक 1 पेंशन कर दी है, बड़ी बात है, लेकिन कृषि बिल के मुद्दे पर किसान अभी भी असमंजस पर हैं और कांग्रेस उसका फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में खाट पंचायत कर दी मुरैना में आज उन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतने कहूंगा कि देश का किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, आज सब लोग वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सच में यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी की तरफ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं। और आशा ही नहीं, इस आशा में पिछले 6 वर्षों के भीतर विश्वास भी कायम हुआ है। और उसका नतीजा है कि किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा था, पर देश के किसान कहीं टस से मस नहीं हुए। कुल 1.5 प्रदेश के किसान, और उसमें भी कुछ जिद्दी लोग, और जिद्दी लोगों के पीछे कुछ फरेबी लोग, और फरेबी के बाद अब ये खटिया वाले लोग अपनी अपनी राजनीति भले कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोगों को कभी पूछा नहीं है उन आंदोलनकारियों ने जो वास्तविक आंदोलनकारी हैं, जो सड़कों में बैठे हैं, जो किसान संगठन, उन्होंने बार बार टिकैत ने कहा, अन्य नेताओं ने कहा किसानों के कि भैया हम तो कांग्रेस से बात नहीं करते, कांग्रेस जबरन हमारे आंदोलन में घुसना चाहती है, और इसलिए मान न मान मैं तेरा मेहमान। और कांग्रेस के तो इतिहास रहा भाई साहब, ये दूध पीने वाले मजनू हैं, इनको कभी खून देने की आदत नहीं रही। आजादी की लड़ाई में भी खून देने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, इनका नाम नहीं रहा सुभाष चंद्र बोस का, पर ये शुरू से ही आजादी के नाम पे खाते कमाते रहे। अब इस समय इनके पास कुछ नहीं बचा। उघरे अंत न हो निभाहू, काल नेम जिम रावण राहू। जब सारी बातें सामने आ जाती हैं, आज आम आवाम के सामने ये कुछ भी ड्रामा करते रहे, ये वीडियो बना रहे साहब। अब ये हुक्का
मध्य प्रदेश का किसान, हो सकता है कि मुरैना भिंड में पीता हो, पर मध्य प्रदेश के मैंने भी, आपने भी प्रदेश देखा है। आज हुक्के का जमाना चला गया है। आज नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ट्रैक्टर में चढ़ करके खेती कर रहे हैं, नए नए किस्म की फसल ले रहे हैं, नए नए जो संसाधन आए हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, और ये अभी फिल्म बना रहे हैं किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी की, और हुक्का और खटिया बिछा रहे हैं। अभी आपने ही कहा था ये किसी बंधु ने कि इनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। मैं एक छोटा सा पुराना नारा आपको बता रहा हूं, मेरे मित्रों को याद नहीं होगा, एक जमाने में विंध्य प्रदेश था। इस समय विंध्य प्रदेश की चर्चा भी चली है इधर उधर से तरह तरह की। तो विंध्य प्रदेश में हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, उस समय शंभू चरण शुक्ला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जब विंध्य प्रदेश टूटा तो एक नारा लगा विंध्य प्रदेश में कि खटिया खड़ी और बिस्तर गोल, शंभू पहुंच गए शहडोल। शंभूनाथ जी शहडोल के रहने वाले थे, और इसलिए इनकी खटिया तो बहुत पहले खड़ी हो चुकी है कांग्रेस के लोगों की उत्तर प्रदेश में। समझ अब ले। ये दूध पीने वाले मजनू जबरन में क्रांतिकारियों में नाम लिखाने के लिए, और वहां बैठ करके मुरैना भिंड में फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो फिल्म बना रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत नब्ज में नजर रखते हैं, मैं आपको निरंतर सुनता हूं, देखता हूं, और सच में आप मार्गदर्शन भी करते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, और कांग्रेस के जो नेता बचे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, सुरेश जी जानते हैं, सुरेश जी जानते हैं, सर, सुरेश जी लोकसभा के चुनाव जानकार तो हम आपने बिठा लेते हैं ना। एक जनवा, लोकसभा गांव में के बोलते हैं चुनाव का जनवा, रिजल्ट आपने- तो हमारे उस पर जनवा बैठे हुए हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जरा मैं आपकी बातों पर प्रतिक्रिया ले लूं। अवनीश जी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब आपने ना इसका आह्वान किया, ना आप इस आंदोलन में बड़ी मुस्तैदी से शरीक हो रहे हैं। ट्विटर पे कह देते हैं डटे रहना, और चले जाते हैं, और फिर आते हैं और फिर कहते हैं डटे रहना। और अब मुरैना में कुछ घटनाक्रम हो गया है तो वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, और खटिया और ये हुक्का, ये इवेंट टाइप का क्यों कर रहे हैं? नवीन जी, कांग्रेस कभी भी कोई इवेंट टाइप का कुछ भी नहीं करती है। इवेंट वाली पार्टी तो दूसरी है नवीन जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो हमारे आदरणीय तिवारी जी की पार्टी है। हम तो बकायदा, हमको लगा, जैसे आप देखें आज मध्य प्रदेश में हालात क्या हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें नवीन जी, कम से कम 2 महीने के आसपास होने वाले हैं, और इस देश का किसान, प्रदेश का किसान बकायदा दिल्ली बॉर्डर पर ठंड में, बरसात में बैठा हुआ है, और सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हुक्मरान आज तक उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। आप देखें मध्य प्रदेश में नवीन जी, अगर मैं बात करूं, रोज रोज कम से कम 40 से 50 बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अन्य दूसरे कामों में व्यस्त हैं। उनको तांडव फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करानी है, मतलब उनका, तो ये सब चीजें मध्य प्रदेश में आप देखें, पूरे देश में देखें, एक असंतुलन सा पैदा हो गया है। आप कुछ भी करें, मतलब चाहे रोजगार की बात करें, आप महंगी बिजली की बात करें। आज ही नवीन जी मैंने देखा कि मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब जो ITR रिटर्न भरता है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी लाइट के बिल में। तो मुझे बताएं कहां, मतलब किसान के अलावा आप प्रदेश के किसी भी आम जन की बात करें, क्या वो सुखी है, क्या वो परेशान नहीं है? आप देखें हर चीज को इवेंट तो ये बनाते हैं। कोरोना वैक्सीन आई तो हमने देखा इसी भोपाल में हमीदिया मेडिकल कॉलेज में कितना बड़ा इवेंट बनाया गया। भाई, जो अगर दवाई है वो तो देना एक आम आदमी का, दवाई को प्राप्त करना उसका अधिकार है। एक बात पूछ लूं? जी जी सर, बुरा नहीं मानेंगे तो प्रेम से पूछता हूँ। जी नवीन जी, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये पल्स पोलियो जब अभियान चलाया था, पल्स पोलियो, तो गांव-गांव में तमाम प्रचार प्रसार हुआ था, एक जागरूकता के लिए, एक उत्साहवर्धन के लिए ऐसा होता। पल्स पोलियो भी ऐसा नहीं था कि भाई सामान्य तरीके से चलता हो, एक पल्स पोलियो दिवस होता था। मैं एनसीसी में हुआ करता था, तो मतलब एनसीसी का मैं कैडेट रहा हूँ, तो स्कूल टाइम में हमारे एनसीसी में हम लोगों को बोला जाता था, जाओ घर घर पे देखो, किसी के यहाँ 5 साल से छोटा बच्चा, उसको मोटिवेट करो, चलो पल्स पोलियो की दवा, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो है लाचार करता है जीवन को बेकार बताने आए, इस टाइप के हम लोग गाने गाते थे। तो वो कोई इवेंट नहीं, जन जागरूकता अभियान है। भाई पहले जब ताली थाली थी तो प्रश्न था, अब दवाई है तो प्रश्न है। आपके ऊपर ये और प्रश्न है कि आप प्रश्न बहुत पूछने लगे हो आजकल। नवीन जी, मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछता हूँ। चौथे स्तंभ से मैं कौन होता हूँ प्रश्न पूछने मतलब वाला? चौथे से नहीं, हाँ। वो
बड़े स्तंभ से, विजय स्तंभ से पूछा। मैं एक ही निवेदन करूंगा आपसे कि देखिए पल्स पोलियो, मैं निश्चित पल्स पोलियो जब इस देश में आया नवीन जी, आप भी जानते हैं 60 के दशक में जहां लोगों में जागरूकता का अभाव था, ना तो कम्युनिकेशन के साधन उतने हुआ करते थे, ना तो आप देखिए मीडिया इतना स्ट्रांग था, तो क्या होता था हम अधिकतर कई दीवारों पे हम लिखा पाते थे कितनी तारीख को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उसके बाद फिर दूरदर्शन आया, टीवी आया, लोगों में जागरूकता फैली। तो देखिए पोलियो को आज के कोरोना से अगर हम कंपेयर करें नवीन जी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें बात जस्टिफाइड नहीं हो पाएगी। चलिए, मैं सुरेश शर्मा जी बैठे हैं जो आप कह रहे थे कि जानकार, अब मैं आपको जानकार व्यक्ति के पास ले चलता हूं। तो सर, दोनों लोगों को सुन लिया है आपने, तो थोड़ा दोनों लोगों की जानकारी दुरुस्त हो जाए, साथ में मेरी जनता की तो है ही, वो तो हासिल में मिल रही है हम लोगों को। बोलिए सर। सर, आपको बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन है जी, वो जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है किसान, वो और मध्य प्रदेश के किसान जो आज मुरैना में हमें खाट और हुक्के के साथ दिखाई दिए हैं, वो दोनों में अंतर है जी। और दोनों में अंतर ये है कि एक किसान आंदोलन जो है वो ऐसा चल रहा है दिल्ली में जिसको ये ही नहीं मालूम कि उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को और असेंबलीज को है और उसके अंदर पारित किया गया कोई भी कानून जो है वो 100% राष्ट्रद्रोही होगा ऐसा मान करके कोई नहीं चलता। आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, हो सकता है वो सरकार समर्थक लेखक हो, मैं ये नहीं कहूंगा, पर उसने ये कहा कि यदि कोई भी एमएसपी का जो मामला है उसको कानूनी बनाने जैसी बात करेगा। एमएसपी 1962 में आया था और के.एम. झा समिति थी जो एक अधिकारी थे इसके कृषि विभाग के, उन्होंने उस समय जब हिंदुस्तान के अंदर 70 के दशक में और खाद्यान्न की कमी थी और अमेरिका से हम खाद्यान्न मंगाते थे, तो एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न खरीद करके गरीबों में बांटने की व्यवस्था के निमित्त एमएसपी लागू किया था। और उस समय नवीन जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि एमएसपी जो है उस समय जबरिया लिया जाता था, एमएसपी पर जबरिया खरीदा जाता था क्योंकि एमएसपी बाजार भाव से नीचे था। और यह कहा जाता था कि हरियाणा और पंजाब जो राज्य उत्पादक हैं उनसे हम जिसने जमीन बोई है, जोत की जितनी जमीन है उसके आधार पर जो है हम एफसीआई के लिए खरीदेंगे। वो उसके ऊपर राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से ये राशि बढ़ती चली गई और आज इसे लाभ का धंधा मानने की बात की गई, जबकि केएम उनने जो पहले ही कह दिया था कि ये जो है बाद में जाकर के दिक्कत देगा क्योंकि ये दुधारा मामला है, लोग लाभ लेने। आज हरियाणा और पंजाब के लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सहित दक्षिण भारत में भी आजकल गेहूं का पैदावारी बढ़ती है और जो है पूर्वोत्तर में भी बढ़ गई है, इसलिए उन्हें यह महसूस हो रहा है कि एमएसपी का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जो है वो अन्य राज्य ले जा रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन यहां से शुरू होता है। जहां तक सरकार का और किसानों के बीच का प्रश्न है, तो सरकार 10 बार की बात कर रही है। यदि किसान एक कदम भी अपनी जबान से आगे पीछे नहीं होना चाहता और समझौता वार्ता नहीं करना चाहता, तो सरकार ने तोड़ करके और दूर नहीं बैठी। सरकार चाह रही है कि फिर भी बात करो। आज 10वें दौर की बात फेल हुई है। फेल इसलिए हो रही है कि दोनों सहमत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया नवीन जी, उसके बाद क्या बचा है आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने आप अपना पक्ष रखिए, वो सरकार समर्थक लोग होंगे आपके कहे अनुसार, तब भी वो आपकी बात को जोड़ करके और सरकार की भावनाओं को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। एक बात, लेकिन ये सारा पक्ष ऐसा उलझ रहा है, गड्ढम गड्ढा हो रहा है कि आंदोलन करने वालों की नियति और सरकार की नियति का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो किसान आंदोलन है ये अपनी जगह है, लेकिन किसानों के नाम पर अपनी सक्रियता बढ़ाने का अधिकार मुझे लगता है कांग्रेस को है और उसने एक अच्छा इवेंट किया है। मैं इससे सहमत हूं, अच्छा इवेंट किया है और कांग्रेस यदि अच्छा इवेंट करके कहीं थोड़ा बहुत कुछ कर ले जाती। लेकिन फिर मैं एक टिप्पणी करूंगा और वो व्यवहारिक टिप्पणी है। आप किसानों की बात करने के लिए गए थे, जिस आदमी ने कर्ज माफी नहीं करी वो किसानों को बंधुआ बनाने की बात कर रहा है, और जिस आदमी को राजनीति में जनता ने अस्वीकार कर दिया राहुल भैया को, वो राहुल भैया केवल संघ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह संघ पर बैठ करके राज्यसभा में जा सकते हैं, तो अजय भैया के दिमाग में भी आ गया कि अगली बार राज्यसभा में मैं जा सकता हूं। इसलिए ये अंतिम निश्चित रूप से ये चर्चा अभी और एक दौर में आएगी, लेकिन ये वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का है, तो हम व्यावसायिक अंतराल के लिए जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद हाजिर होते हैं।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। इंडिया एजेंडा इवेंट पॉलिटिक्स में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। शंकर लाल जी, मैंने कहा था कि जनवा से आपको हम मिलवा देंगे, क्योंकि ये सब जो बातें आप आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने बताई हैं, के.एम. झा साहब और अन्य जितने भी एमएसपी से रिलेटेड, ये सब मेरे जन्म के करीब और 20-25 साल पहले की हैं। तो अब सीधा आपसे समझ लेता हूं कि कांग्रेस अगर बात कर रही है किसानों की, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इवेंट कर रहे हैं? आप भी बात करते हैं, आप भी जब किसानों को कोई सौगात देते हैं तो टेंट वगैरह लगाते हैं, बढ़िया से उन्हें बुलाते हैं, बहुत अच्छे से मंडप सजाते हैं, बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं। तो जब आप करते हैं तो इवेंट नहीं, और ये करते हैं तो इवेंट है। ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? नहीं, अभी आपने भी कहा कि इवेंट बुरी चीज नहीं है। पल्स पोलियो के इवेंट के बारे में आपने कहा, पर इवेंट यदि मूवमेंट में नहीं बदले और इवेंट में सिर्फ रामलीला की तरह कोई कुछ घंटे के लिए हनुमान बन जाए, कोई राम बन जाए, तो ठीक है, उस समय तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, रामलीला देख लेगी। पर वो जब नीयत ठीक नहीं है, जब कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है, जिन लोगों ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया, वो मध्य प्रदेश के मुरैना भिंड के किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं, और दिल्ली जा रहे हैं किसानों के हित के लिए। मैं सोचता हूं कि किसानों का कर्जा ही नहीं, गेहूं का बोनस नहीं दिया, धान का बोनस नहीं दिया, सोयाबीन का बोनस नहीं दिया, बीमा का जो राज्यांश जमा करना था वो राज्यांश किसानों का नहीं जमा किया। शिवराज जी ने आते ही उसको जमा किया और 2400 करोड़ किसानों के खाते में गया। ऐसे लोग जिन्होंने किसानों को छला है, जिन्होंने 50-60 साल तक किसानों को और पूंजीपतियों और धनाढ्यों के शोषण का कारण अपने आप को बनाए रखा, वो किस मुंह से किसानों की बात करने जा रहे हैं? इसलिए इस इवेंट का मतलब है कि लोगों को धोखे में रखना, पर वो धोखे में है। कांग्रेस खुद धोखे में जीना चाहती है, शेख चिल्लियों की तरह बात करना चाहती है। समझ लेता हूं आपकी बात पर समझ लेता हूं। आपकी इवेंट में मूवमेंट नहीं है, इसलिए आपकी इवेंट परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपका परमानेंट कमिटमेंट नहीं है, आपका मिस कमिटमेंट हो गया। बड़ी अच्छी परिभाषा दी है शंकर लाल जी ने कि इवेंट का मूवमेंट परमानेंट नहीं है और साथ में कमिटमेंट नहीं है, तो ये तो करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई। तो भले ही खाट पे बिठा लो या हुक्का दे दो, वो वहां से धक्का ही मिल रहा है। अमीन जी, चाहे इसको आप इवेंट कहें, मूवमेंट कहें, आंदोलन कहें, धरना कहें, जो भी कहें, मुझे लगता है इसकी भव्यता, इसकी विशालता, इसकी सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ें उठ रही हैं। क्योंकि ये पहला अवसर नहीं इस देश में जब इस तरह के मूवमेंट हुए हों या इस तरह के आंदोलन हुए हों, कि पहले खाट पंचायत ना हुई हो या इस तरह के धरने प्रदर्शन हो। भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं धरना प्रदर्शन आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है। आज वो सत्ता के शिखर पर बैठी है, और अगर आज कांग्रेस पार्टी इस चीज को कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जहां से निकली आप वहीं क्यों पहुंच रहे हो? नवीन जी, देखिए, विपक्ष, आप वहां पहुंचो, आप जहां से निकले हो। देखिए, विपक्ष का फर्ज होता है विरोध करना। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि हम जब सत्ता पक्ष में थे तो जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी वो अपना काम करती थी। तो क्या आप इनकी अवनीश जी आप कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं, कॉपी देखो, एक चार्ट के ठेले और वो ट्रक और ट्रैक्टर, उसमें लिखा रहता है नकल हमेशा होती है, नवीन जी, बराबर जीवन दर्शन, वो छोटी छोटी चीजों पे। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा है नवीन जी। ये स्थान, ये जो संविधान में इस चीज की जगह दी गई है विपक्षी दलों को, विपक्षी पार्टियों को, कि जब आप अपनी बात रखना चाहें आप बात रखिए, और फिर भी सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप एक जन आंदोलन खड़ा करिए। इस देश में क्या पहले कोई जन आंदोलन नहीं हुए? चाहे आप सन 77 का जन आंदोलन देख लें जो जयनारायण जी ने किया था, कई सारे ऐसे
आंदोलन हुए हैं इस देश में जो कि पहले हुए हैं। आपने जैसे भी रामलीला की बात है, रामलीला में भी हमने देखा था एक बाबा बकायदा सलवार सूट पहन के भी भागा था, उनने भी आंदोलन रखकर, और उस आंदोलन के बाद एक हजारे साहब भी हुआ करते, अन्ना हजारे, जो कि गायब है इतने दिनों से, किसानों की समस्याएं सुना है कि फिर से अब बता रहे हैं कि मैं बैठने वाला हूं 10 तारीख से, 5 तारीख से, अब 1 तारीख हो गया। तो नवीन जी देखिए, ये विपक्ष का फर्ज है, ये विपक्ष का कर्तव्य है कि जनता की आवाज। राहुल जी ने भी कल कहा है कि चाहे पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाए लेकिन वो अकेले डटे रहेंगे। उन्होंने कहा है ये बात कि पूरा देश भले ही विरोध में हो जाए लेकिन वो अकेले डटे रहेंगे, ये उनका धर्म है। लेकिन ये उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो अकेले खड़े रहे और पूरा देश विरोध में हो गया तो फिर नवीन जी, हमारे देश का कानून क्या कहता है? हाँ। कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे देश का संविधान कहता है नवीन जी। तो मुझे आप बताएं, अगर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहता, अगर लोग भ्रम में फैल गए या बह गए, तो राहुल जी का कहना बिल्कुल सत्य था कि मैं अंतिम सांस तक सत्य का पीछा नहीं छोड़ूंगा। माता सीता उस लंका में अकेली थी जब रावण उनका हरण करके ले गया था। अगर वो हिम्मत हार जाती तो क्या होता, लेकिन उनने बकायदा वहां पर अपने स्वाभिमान और अस्मिता को बचाए रखा और बकायदा अपनी बात पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि एक न एक दिन न्याय होगा। अंतिम प्रतिक्रिया, ये धर्म और कर्म की बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं खड़े होकर खड़ा रहूंगा और भले ही अकेले रहना पड़े लेकिन मैं डटा रहूंगा, और मैं, चूंकि ये मेरा धर्म, ये कर्म है। तो कांग्रेस के उस आह्वान पे, राहुल जी के उस आह्वान पे कांग्रेस ने आज मुरैना में प्रदर्शन तो किया, भीड़ बहुत थी, व्यवस्था बहुत थी। अब इस इवेंट में मूवमेंट नहीं है, ये इवेंट परमानेंट नहीं है, अलग बात है, लेकिन इवेंट कांग्रेस ने की और सक्सेसफुल इवेंट की, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं इस बात से पहले भी अब दौर में कह चुका हूं कि कांग्रेस का ये आयोजन अच्छा था, और इवेंट हो या जो भी हो, इसके बावजूद भी अच्छा कार्यक्रम था। और इसलिए कार्यक्रम अच्छा था क्योंकि एक किसानों की जागृति का काम, उन किसानों की जागृति का काम कांग्रेस ने किया है जिनका कर्जा माफी करने के मामले में सवाल उठते हैं। इसके बावजूद भी किसान इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब संदेश को समझना चाहिए। ये बात सच है कि मुरैना वो जिला है जहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है, इसलिए उनका जनाधार वहां था, इसलिए उस जनाधार का आज उन्होंने प्रकटीकरण किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर नवीन जी कहूंगा कि कोई भी घटनाक्रम का राजनीतिक लाभ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो है वो राजनीतिक लाभ लेगी, तो कांग्रेस जिस भी कार्यक्रमों को ले रही है, वर्तमान में उठा रही है, वो सारे घिसे पिटे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व करती हुई दिखना चाहिए जैसा कि सब लोग सोचते हैं। इस वाले कार्यक्रम में भी वह आंदोलनकारियों के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। आप देखिए, आज बंगाल में चुनाव के संबंध में बातचीत हुई तो कांग्रेस जो है वह 5 पार्टियों के, असम की बात हुई है, 5 पार्टियों के साथ समझौता करने की बात हुई, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में एक पार्टी का नेतृत्व वहां रहा है। तो ये जो स्पष्ट संकेत मिलता है कि आत्मविश्वास डामाडोल है, और उस डामाडोल आत्मविश्वास में एक बढ़िया आयोजन हुआ है, मैं ये कहने की स्थिति में हूं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सत्य है कि इवेंट जो है वो जब तक नीचे तक सर्कुलेट नहीं होगा तब तक उसका कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं मिलेगा। ये ठीक है कि किसानों के समर्थन के लिए कांग्रेस खड़ी हो गई, तो निश्चित रूप से उसको खड़े होना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इवेंट में मूवमेंट नहीं दिखता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें ना तो कोई कमिटमेंट है और ना ये परमानेंट है। लेकिन एक्सीडेंटली ही सही, आप भले ही अपनी रवानी में चूर हों, अपने गुरूर में चूर हों, लेकिन इवेंट तो हुआ है। और अब इस इवेंट में अगर मूवमेंट हो गया और ये इवेंट अगर परमानेंट हो गया और उसके साथ कोई कमिटमेंट हो गया, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इवेंट से ही मूवमेंट होता है और मूवमेंट से ही सेंटीमेंट जुड़ते हैं। अभी तो कांग्रेस के सामने किसानों का एक मुद्दा है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस उस मुद्दे में पीछे खड़ी नजर आ रही है। और जैसा कि कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, भले ही इस स्थिति में हो, लेकिन उस मुद्दे के साथ खड़ी है जिसको एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। तो खाट पॉलिटिक्स से कांग्रेस कहां तक अपनी वैतरणी पार करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।